हेलो डियर फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी ना मैं ये एक लिस्ट बना रही हूँ क्योंकि मुझे करना है तुलसी विवाह और उससे ही रिलेटेड ये कुछ सामग्री मंगानी है जिसकी आवश्यकता मुझे तुलसी विवाह या तुलसी पूजा कराते वक्त पड़ेगी। अभी 11-12 बजे का समय है और जैसा मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि बाबू की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो वो कुछ नहीं खा रहा था। तो उसने अभी पनीर की पकौड़ी की डिमांड की है, तो मैंने झटपट से पनीर मँगाया और उसके लिए ये मैं पकौड़ियाँ तल रही हूँ बिना मसालों की। इसमें केवल नमक ही और हींग मिलाया है मैंने केवल। और जब ये पकौड़ी रेडी हो जाएँगी ना, तो इन्हें बाबू को देकर मैं पूजा के लिए कुछ तैयारी करूँगी। वैसे तो सुबह मैंने झाड़ू लगा दी थी, लेकिन एक बार फिर से जब मैं पूजा का पटा और तुलसी मैया को स्थापित करूँगी, उससे पहले एक बार इस जगह को शुद्ध कर लूँगी और गाय के गोबर से या फिर लाल गेरू से, जो लाल मिट्टी होती है ना, या वो सब नहीं है, तो फिर हम हल्दी से इसको लेपन कर लेंगे। और हिंदू शुभ कार्य से पहले जब किसी चीज़ को स्थापित किया जाता है जो भगवान से संबंधित होती है ना, तो पहले चौक पूरा जाता है, मतलब चौक बनाया जाता है और एक स्वास्तिक भी बना लूँगी जिसके ऊपर मैं तुलसी माँ को स्थापित करूँगी और चौक के ऊपर मैं अपना वो पटा स्थापित करूँगी जहाँ पे मैं अन्य देवी-देवताओं को मुझे पधरवाना है। और मैंने ये अष्टदल और स्वास्तिक बना लिया है, तो मैं इस पर अभी पटे को और तुलसी को स्थापित कर रही हूँ और पटे पे मैंने एक पीला कपड़ा बिछा लिया है क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण का बहुत अति प्रिय होता है। और पटे के आगे भी हम चौक वगैरह बना लेते हैं, तो मुझे रंगोली बनानी थी, तो मैं बस वही बना रही हूँ। ये चरण पादुका है, इसलिए मैंने इस वाली रंगोली को बनाना सही समझा। वैसे ना मुझे रंगोली बनाना नहीं आता है, लेकिन ये शुभ अवसर पे अच्छा भी लगता है और मुझे बनाने का शौक है, लेकिन आता नहीं है, तो मैंने ये एक बार ट्राई किया है। ट्रेडिशन में रहना, अपने ट्रेडिशन को फ़ॉलो करना, रिचुअल्स को फ़ॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि हम पुराने ज़माने के हैं या पढ़े-लिखे नहीं हैं। इन चीज़ों को अपनाने से ना हमारे माइंड में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉज़िटिविटी आती है। क्योंकि माइंड का ट्रस्ट करने का लेवल जो होता है ना, वो कई गुना बढ़ जाता है, जिससे हमारी कार्य क्षमता में बहुत स्ट्रांगनेस आती है। और जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनका काम कुछ इस तरह ही होता है। देखिए, मैंने रंगोली बनाई थी, बाबू इस पे गिर पड़ा तो बिगड़ गई। और अभी मैं यहाँ पे चावल और पुष्प अर्पित करके पहले भगवान विष्णु को यहाँ विराजमान करूँगी और इसके बाद मैंने पुष्पों का आसन बना के श्री गणेश भगवान को स्थापित किया है और अब मैं सभी देवी-देवताओं के आह्वान के लिए ये कलश स्थापित कर रही हूँ। इसमें वैसे मैंने तो जल भरा है, लेकिन इसमें अन्न भी भरा जाता है। तो चाहे तो एक और दूसरा कलश हम गेहूँ भरकर भी स्थापित कर सकते हैं, बट मैंने एक ही यूज़ किया है। और जब कभी भी शुभ कार्य होता है, विवाह जैसा शुभ कार्य होता है, तो देवी-देवताओं का आह्वान ज़रूर किया जाता है, तो उसके लिए कलश रखना बहुत ज़रूरी होता है। और जिस दिन मौसम के फल होते हैं ना, वो भी रखना किसी आवश्यक भी होता है। सुहागन स्त्री के लिए 16 श्रृंगार लिए जाते हैं, तो 16 श्रृंगार तो मैंने नहीं लिए, मतलब कुछ सुहाग का सामान ले लिया है। जो 4-5 जो ज़रूरी सामान होते हैं ना, वो मैंने ले लिया है। जैसे ये मैया के वस्त्र, चूड़ी, मेहंदी, बिछुआ और ये सिंदूर, यही मुख्य रूप से होता है। बिंदी, काजल, बस ये सामग्री मैंने ले ली है। और ये भोग में मैं फल, जो मौसम के फल चलते हैं, मिठाई और एक दिया, और ये हरि भगवान के लिए जनेऊ और वस्त्र रूपी
चढ़ावे के लिए मैंने मोली ले ली है और इत्र भी ले लिया है। और ये जो जब विवाह कराएंगे ना तो गांठ बांधने के लिए हल्दी, जिससे ये गठबंधन होगा। और ये हल्दी की रस्म के लिए मैंने दूध में हल्दी मिक्स कर ली है। ये सारी प्रक्रिया मैं अपने किचन के आगे वाली छत पे कर रही हूँ, जहाँ सड़क का शोर काफ़ी आता है। और चलो उसे तो मैनेज करते हैं। और अभी ये मैं मैया जी को कपड़े पहना के उन्हें रेडी कर रही हूँ। इसके बाद जो आगे की विधि-विधान है, वो संपूर्ण करूँगी। और सबसे पहले मैंने जल छिड़क कर पूरी जगह को शुद्ध कर लिया है, भगवान जी को भी शुद्ध कर लिया है। वैसे तो वो शुद्ध होते हैं, ये तो सब हमारे मन के श्रद्धा रूपी भाव होते हैं। पहले माँ को रोली तिलक करके मैं अब हरि भगवान को करूँगी। वैसे तो लड्डू गोपाल को भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं और शालिग्राम है तो इससे अच्छी तो कोई भी बात नहीं है। बट मेरे पास शालिग्राम जी नहीं थे और विष्णु भगवान की तस्वीर थी तो मैंने वही रख ली। श्री हरि भगवान को जनेऊ चढ़ाकर उसके बाद वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। और इसी प्रकार गणेश भगवान जी को तिलक और चावल चढ़ाने के बाद इनको वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। और यही प्रोसेस हम कलश के साथ भी करेंगे और उसके बाद भोग अर्पित करेंगे। और हमारे हिंदू रिवाज में भगवान जी को इत्र चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इत्र की सुगंध भगवान को बहुत पसंद रहती है। और हिंदू विवाह रीति-रिवाज में एक रस्म होती है, हल्दी रस्म, वो भी हम करेंगे। तो सबको मैंने ये हल्दी और दूध का लेप लगा दिया है। और चाहे तो इस मिश्रण में आटा डाल के एक लेप भी तैयार कर सकते हैं, बट मैंने हल्दी और दूध से ही हल्दी की रस्म करवाई है। और अब बारी आती है मेहंदी रस्म की। तो इसी प्रकार सभी देवी देवताओं के हाथ और पैरों में हम मेहंदी का तिलक कर देंगे, क्योंकि शादी विवाह में शामिल होने वाले हर व्यक्ति को मेहंदी लगाना होता है, तो उसी प्रकार हम इस रस्म को भी निभाएंगे। और देखिए, तुलसी माँ की तरफ से वरमाला का कार्यक्रम मैंने करवाया और श्री हरि भगवान की तरफ से तुलसी माला का कार्यक्रम मेरे हस्बैंड ने करवाया। और अभी बारी आती है गठबंधन की, जिसके लिए मैंने एक लाल कपड़े में हल्दी, सुपारी और जो भी लौंग वगैरह होती है ना, उस सबको बाँध के कपड़े का एक सिरा माँ की तरफ रख दिया है, तुलसी माँ की तरफ, और दूसरा सिरा हरि भगवान की तस्वीर पर रख दिया और इसी प्रकार 7 फेरे भी करवा दिए हैं। और सुहाग की जो सामग्री मैंने आपको बताई थी ना, वो सभी माँ को अर्पित कर दी है। और इसमें से मैं चूड़ी और सिंदूर अभी चूड़ियों को तो माँ के जो ब्रांचेज़ है उसमें मैं पहना दूँगी और बिंदी भी लगा दूँगी। और जो सिंदूर है ना, तो वो हमारी तरफ सिक्के में भरकर लगाया जाता है, तो विष्णु भगवान की तरफ से सिक्के में भर के मैं इसे माँ की माँग में, मतलब माँ के जो वृक्ष है उनका पेड़ है उस पर लगा दूँगी। और जो भी आरती है ना तुलसी माँ की, वो मोबाइल में ऑन करके उससे मैं आरती कर लेती हूँ। और जैसे विवाह में स्पेशल बनता है ना कुछ, तो मैं भी समोसे बना रही हूँ। सुबह मैंने पूड़ी सब्जी बना ली थी तो उसी से माँ का भोग भी लगा दिया है। सुबह लगा दिया था, अभी समोसों से भी लगा दूँगी। तो मैं आज आपसे अपने द्वारा बनाए गए समोसों की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये समोसे है ना हेल्दी होने के साथ-साथ बहुत स्वादिष्ट भी बनेंगे, क्योंकि घर पे हम एकदम रिफ्रेश ऑयल का यूज़ करते हैं और बाज़ार में मिलने वाली चीज़ों में ना ऑयल वग़ैरह और जो भी डाला जाता है ना, उस पर एकदम आँख मूंद के ना ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो घर पे बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ये फिलिंग के लिए आलू बॉयल कर लिए थे और मटर भी बॉयल कर ली थी, तो इन सबको आपस में मिक्स करके इसी में मैं सारे मसाले मिक्स कर लूँगी, धनिया वग़ैरह, चाट मसाला, हल्दी, थोड़ी हल्दी भी मिक्स कर लेती हूँ, खटाई, काली मिर्ची और रेड चिली, ये सारे मसाले मिक्स करने के बाद मैंने जो पनीर तला है ना, वो भी डाल लूँगी और एक कढ़ाई में इसे अच्छे से भून लूँगी। और समोसों के साथ आलू की सब्जी, चटनी और सॉस का बनना तो बहुत ज़रूरी ही रहता है। तो अभी मैं बना रही हूँ उबले आलू से एक चटपटी सब्जी, जो नॉर्मल कई बार मैंने रेसिपी शेयर की है और हर घर में बनती है, तो इसकी रेसिपी मैं नहीं शेयर कर रही हूँ।
बनाई तो सारी चीज़ें ही हर घर में जाती है, लेकिन आलू की सब्ज़ी तो हर डेली हर रोज़ बनती है। और जो मैंने मैदा गूँथी थी ना अजवाइन और नमक डाल के और गर्म पानी से गूँथ ली थी और इसकी अब मैं बड़ी-बड़ी पूड़ियाँ बेल रही हूँ हाफ़ करके और इसमें मैं समोसों में अच्छे से इनको फ़िल कर लूँगी। मतलब ये जो मैंने पूड़ियाँ बेली है ना उसके अंदर मैं अच्छे से इनको एक ट्रायंगल शेप देके फ़िल कर लूँगी। हाँ, और मैदे में मोयन भी डाला है, वो मैं बताना भूल गई थी। मैंने रिफाइंड का मोयन डाला है, वैसे नहीं डालना चाहिए, रिफाइंड ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता है। बट मैंने यूज़ किया है, आगे से मैं इसे अपने घर से डिस्कार्ड करने वाली हूँ। और ये मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, इसे केवल इतना ही गरम करना है कि हमें हल्की-सी तपन महसूस हो और उसी में हमें ये सारे समोसे डाल देने हैं, उलट-पुलट एक तरफ से सिक जाए ना उसके बाद इनको उलट-पुलट करना है और इस तरह ये अच्छे से ब्राउन कलर के होने के बाद काफ़ी खाने में टेस्टी लगते हैं। और ये कुछ मैदा बच गई थी तो इसके मैं ना बाज़ार में मिलने वाले जो करेले कहते हैं वो चाट के लिए इन्हें बना-बना के रख दूँगी। जब बच्चों की इच्छा होगी तब वो चटनी, सौंठ, सेब, दही वग़ैरह डाल के मसाले-वसाले डाल के अच्छी-सी चाट बना के खा लेंगे। 1 महीने तक इसे स्टोर कर सकते हैं। आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा? आई होप अच्छा हो लगा होगा आपको बहुत, तो आप मेरे इस ब्लॉग को लाइक कीजिए और मुझे अच्छा-सा कमेंट भी कीजिए और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।